होगी। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मैं भी अपने नबी पर दुरूद भेजता हूँ, मेरे मलाइका भी दुरूद भेजते हैं, और ए ईमान वालों तुम भी दुरूद और सलाम भेजा करो। फिर इसी बात पे एक मर्तबा और दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीईना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बारिक सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए दुरूद पाक का तोहफा कितना आला तोहफा है। दुनिया का कोई वजीफा दुरूद पाक की मिसल नहीं बन सकता। दुनिया का कोई वजीफा इतनी बड़ी ताकतदार नहीं बन सकता। दुनिया का कोई भी अमल इस अमल के मुताबिक नहीं आ सकता, क्योंकि न जाने कितने अल्लाह के नेक बंदे ऐसे गुजरे हैं, उन्होंने दुरूद पाक का विर्द किया, अल्लाह ताला ने उन्हें अपना वली बना दिया, अल्लाह ताला ने उन्हें अपना दोस्त बना दिया। न जाने कितनी तारीख में ऐसे वाकयात हमारी नजरों के सामने आते हैं कि जब अल्लाह के महबूब पर उन्होंने दुरूद पाक को भेजा तो अल्लाह ताला ने उन्हें अपना नेक बंदा बना लिया। और मेरे आका तो इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं कि जब मेरा कोई उम्मती, जब मेरा कोई चाहने वाला, जब मेरा कोई दीवाना मुझ पर रस्मन तरीके से दुरूद पाक पढ़ता है। रस्मन और मोहब्बतन इनमें फर्क है। रस्म तो वो होती है कोई कहे पढ़ दो तो सुना दिया, रस्म तो वो होती है कि कहीं पर पढ़ा ही जाना था, रस्म थी हमारी वो हमने पढ़ दिया। और मोहब्बत वो होती है कि बिस्तर पर जब जाकर के लेटे दिल ने इजाजत दी कि भाई जब तक सोना नहीं है, जब तक आका की बारगाह में दुरूद पाक नहीं पढ़ लेना है। मोहब्बत वो होती है बाइक पर बैठे थे, गाड़ी पर सवार थे, किसी सफर में जा रहे थे, दिल ने गवारा किया क्या अरे गाड़ी पे तन्हा अकेले किससे बातें करता जाएगा, कौन है जो तेरा दिल लगाएगा। तो अरे दुनिया की बातों को छोड़ो, हमने बाइक पे चलते चलते, हमने बाइक पे बैठे बैठे अपने आका पर दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। ये मोहब्बत होती है, ये मोहब्बत हुआ करती है। और मोहब्बत और रस्मन में फर्क मैं बता रहा हूँ। देखें जो रस्मन तरीके से दुरूद पढ़ी जाती है, मेरे आका बताते हैं कि जो रस्मन तरीके से मुझ पे दुरूद पढ़ता है, मेरे पास फरिश्ता उसका और उसके बाप का नाम लिख के मेरे सामने पेश करता है और कहता है या रसूलल्लाह ये आपका उम्मती फला बाप का बेटा है जिसने आप पर एक मर्तबा दुरूद पाक को पढ़ा। ये ताकत है कि अगर इसे पढ़ा जाए तो फरिश्ता हमारे बाप के नाम के साथ आका की बारगाह में पेश करता है कि आपके फला उम्मती ने आपको दुरूद पाक भेजा है। हमने अरीजा पेश किया आका या रसूल अल्लाह, ये तो रस्मन की बात हुई। अगर कोई मोहब्बत से तुम पर दुरूद पाक पढ़े, अगर कोई प्यार से तुम पर दुरूद पाक पढ़े, अगर कोई दिल की गहराई के साथ आका तुम पर दुरूद पाक पढ़े, तो फिर उसकी दुरूद पाक को आप कैसे देखते हैं, वो आप तक कैसे आती है। तो आका ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई रस्मन तरीके से पढ़ता है तो उसकी दुरूद को फरिश्ता लेके आता है, और जब कोई मोहब्बत से पढ़ता है तो उसकी दुरूद को मैं मोहम्मद खुद अपने कानों से मदीने में बैठकर अपने कानों से सुन लिया करता हूं। तभी तो आला हजरत कहते हैं कि दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़े तो मेरे आका मदीने में बैठकर अपने उम्मती की दुरूद पाक सुन लेते। पढ़े ना एक मर्तबा और झूम झूम के बुलंद आवाज में, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीईना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब आप सोचेंगे कि हमारे पास वक्त कहाँ है दुरूद पाक पढ़ने का, हमारे पास टाइम कहाँ है, हम दिन भर तो मजदूरी करते हैं, दिन भर तो अपना काम करते हैं, खेती बाड़ी को देखते हैं, हमारे पास कहाँ है वक्त जो दुरूद पाक पढ़े। सुल्तान महमूद गजनवी का नाम सुना है आपने? सुना है तो डर कैसे रहे, पुलिस आ जाएगी क्या जोर से बोल देंगे तो? मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुल्तान महमूद गजनवी अपने वक्त का बहुत आला बादशाह। हम तो अपने घर को संभालते हैं, अपना कुनबा हमसे नहीं संभलता, घर भी नहीं संभल पा रहा है बात से। तो
हमारी ये हालत हो गई है। हम एक घर अपना संभालते हैं, मगर वो था कि पूरा मुल्क संभालता था। मगर जब सुल्तान महमूद गजनवी का इंतकाल हुआ, कई सालों के बाद किसी वजह से जब उनकी कब्र को खोदा गया, उनकी कब्र को खोदा गया तो खोदने वाले भी हैरत में थे कि जिसका इंतकाल हुए कई साल गुजर गए। जब कब्र को खोद करके देखा गया तो सुल्तान महमूद गजनवी का जिस्म भी सलामत था और उनका कफन भी सलामत था। ना तो कफन पे कोई धब्बा था, ना कोई जिस्म उनका गला था। अरे जब पता लेने पर मालूम हुआ, लोगों ने बताया, पूछने पर पता चला कि ये सुल्तान महमूद गजनवी ऐसा कौन सा काम करते थे, अरे जिसकी बुनियाद पर ना तो इनका जिस्म गला है, ना इनका कफन मैला हुआ है। आखिर ये क्या करते थे? तो लोगों ने बताया कि ये दिन भर तो काम करते थे, दिन भर तो ये बादशाह चलाते थे, मगर जब रात होया करती थी तो सोने से पहले रोजाना ये एक मर्तबा यानी ये रोजाना सोने से पहले 1000 मर्तबा आका की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ा करते थे। 1000 मर्तबा रोजाना। अमा जो हुकूमत करने वाला बादशाह अपने लिए इतना वक्त निकाल सकता है कि 1000 मर्तबा नबी पाक की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ सकता है, तो क्या हम इतना सा वक्त नहीं निकाल सकते कि सोने से पहले 100 मर्तबा आका की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ लें? देखिए, आका की बारगाह में आप दुरूद पाक बिल्कुल पढ़ें या ना पढ़े, इससे आका की शान पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी शान कल भी आला थी, आज भी आला है और वो आला रहने वाले हैं। अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा फायदा, नहीं पढ़ेंगे तो हमारा नुकसान है। इसीलिए पढ़े दुरूद पाक, पढ़ा करें दुरूद पाक। और दुरूद पाक पढ़ने वाला, दुरूद पाक पढ़ने का जो आदी होता है ना, एक दिन अल्लाह ताला उसे ये इनाम से नवाज देता है कि वो सोता भी रहता है ना तो उनकी सांसें दुरूद पाक पढ़ती रहती है। आदत बन जाएगी ना, आदत, तो इंशाल्लाह चारपाई पे जब तक नींद नहीं आएगी, जब तक आका की बारगाह में दुरूद पाक नहीं पढ़ लेंगे। एक औरत की बच्ची का इंतकाल हुआ। देखे, मैंने बताया था कि मैं इसी में मौत का उन्वान भी थोड़ी सी देर के लूंगा और बाकी बात मुझे दुरूद पाक की फजीलत पे आपसे करना है। एक औरत की बच्ची का जब इंतकाल हुआ, वो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। एक दिन वो अपने इमाम के पास पहुंची, जाने के बाद मैं रिजा पेश किया, कहने लगी ये तो बताओ मेरी बच्ची क्या है, मेरी बच्ची किस हाल में है, मैं अपनी बच्ची को देखना चाहती हूँ, मैं अपनी बच्ची को देखना चाहता हूँ, देखनी चाहती हूँ, मेरी बच्ची किस हाल में है। कोई अमल, कोई तरीका ऐसा बता दें जिससे मैं अपनी बच्ची का दीदार कर लूं, जिससे मैं अपनी बच्ची को देख लूं। इमाम साहब ने उसको तरीका बताया। ये अपने मकान पे पहुंची। पहुंचने के बाद में रात को लेटी जब सोने से पहले इसने वो अमल किया, अपनी बेटी को याद करती रही, अपनी बेटी को याद करती रही। करते 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 ये सो जाती है, इसे नींद आ जाती है। जब इसे नींद आई तो इसने अपनी बेटी को ख्वाब में देखा, अपनी बेटी को ख्वाब में देखा। और ख्वाब में जब देखा तो ये पूरी पसीने में ना गई, पूरी पसीने में सराबोर हो गई। इसने जब ख्वाब में देखा तो अपनी बेटी को जन्नत के महलों में टहलते नहीं देखा, जन्नत के बागात में घूमते नहीं देखा, जन्नत की नहरों से पानी पीते नहीं देखा, बल्कि इसने देखा कि उसकी बेटी को जहन्नम का अजाब दिया जा रहा था। इतना माँ ने देखा ना, तो माँ होती है। माँ अगर बेटा वफादार ना भी हो, बेटी अगर कहना मानने वाली ना भी हो, तब भी माँ अपनी औलाद से प्यार करती है। जब माँ ने इतना देखा ना, तो पूरी रात जब ये ख्वाब से बेदार हुई तो पूरी रात ये सो ना सकी। पूरी रात इंतजार करती रही कि कब सुबह का वक्त हो और कब मैं इमाम साहब से जाकर के बात करूं। जब सुबह का वक्त हुआ, पहुंच गई इमाम साहब के पास में। कहने लगी, मैंने ख्वाब में देखा है मेरी बेटी को ऐसे ऐसे अजाब दिया जा रहा है, कोई अमल, कोई तरीका ऐसा बताओ जो मेरी बेटी इस अजाब से छुटकारा पाले। इमाम साहब कहने लगे, आप जाइए, मैं खुद देखता हूँ। आप जब रात को सोए आपने उसकी बेटी का तसव्वुर किया। आप रात में जब लेटे तो आपने देखा कि जिसकी माँ ये बयान कर रही थी कि मेरी बेटी जहन्नम के गड़े का अजाब दिया जा रहा है, मेरी बेटी को जहन्नम की आग का अजाब दिया जा रहा है, आपने उसकी बेटी को जन्नत के बागों में टहलते देखा, आपने उसकी बेटी को जन्नत के बागों में घूमते देखा।
जब आपने इतना देखा तो आप हैरत में थे। कहा माँ तो कह रही थी कि मेरी बेटी को अजाब दिया जा रहा है और बेटी तो जन्नत में टहल रही है। हजरात आप कहने लगी बेटी जरा ये तो बता, ख्वाब की बात है ये, कि जरा ये तो बता कि तू उसी माँ की बेटी है जो कहती थी कि मेरी बेटी को अजाब हो रहा है और तू है कि तू तो जन्नत में टहल रही है। तो अब मैं शफाअत नगर और आने वाले तमाम मेहमानों की खास तवज्जो चाहूंगा। अब वो जुमला नोट करना जिसके लिए मैंने ये पूरी बात बताई है। वो बेटी कहती है हाँ हाँ मुझ पे अजाब हो रहा था, हाँ हाँ मुझे जहन्नम का अजाब दिया जा रहा था। कहा फिर तुझे ये जन्नत कैसे मिल गई, ये जन्नत के बाग कैसे मिल गए, ये जन्नत का आलीशान महल कैसे मिल गया। तो बेटी ने जवाब दिया, कहा था सुनो सुनो, कल इसी रास्ते से, इस रास्ते से एक अल्लाह का नेक बंदा गुजरा और जब वो नेक बंदा गुजरा उसने आका की बारगाह में एक मर्तबा दुरूद पाक को पढ़ा था और पढ़ने के बाद तमाम मुर्दों को इसाल कर दिया था। कहती है कि जब वो बंदा ना गुजरा था तो उससे पहले हम 500 मुर्दों को अजाब दिया जा रहा था, मगर उसकी दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से अल्लाह ताला ने इस कब्रिस्तान के 500 मुर्दों से अजाब को उठा लिया है। 500 मुर्दों से, 500 मुर्दों से अजाब उठा लिया है। काय की बरकत से? दुरूद पाक की बरकत से। आप जाया करें, किसी का कोई अजीज, किसी का कोई दोस्त, किसी का वालिद, किसी की वालिदा, भाई बहन, कोई ना कोई तो इस कब्रिस्तान में है, कोई ना कोई तो है। जब जब भी आप गुजरें, खेत पे जा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं, जब जब भी आप गुजरें ये इरादा करें कब्रिस्तान आया है, एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ के मुर्दों की रूह को इसाल कर। टाइम लग जाएगा, ज्यादा देर लग जाएगी आपको। अरे आप इतनी देर में गुजरेंगे, इतनी देर में कई बार पढ़ के इसाल कर देंगे, कई बार पढ़ देंगे आप। मगर नहीं जी, हमें कोई नेकी ना बताए, हमें कोई नेक काम करने की दावत ना दे, हम तो अपनी मर्जी से चलेंगे। होता कौन है कोई हमें दीन के रास्ते पे लाने की बात करे। देखिए ना हमारा आप कुछ बिगाड़ सकते हैं, ना हम आपका कुछ बिगाड़ सकते हैं। अगर आप बात बताई पर अमल करेंगे तो आपकी भलाई है, अगर नहीं करेंगे तो आप जाने, आपका काम जाने। मगर मैं जो बात करने लगा हूँ, अगर कोई ना कोई तो हमारा अजीज है, और मैं तो कहता हूँ अगर किसी कब्रिस्तान में मेरा कोई रिश्तेदार दफन नहीं है, किसी कब्रिस्तान में मेरा कोई अजीज दफन नहीं है, किसी कब्रिस्तान में मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मगर उसमें मुसलमान तो दफन है, उसमें मोमिन तो दफन है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अरे मोमिन मोमिन का भाई हुआ करता है, इसीलिए उसमें ईमान वाला दफन है तो वह मेरा भाई है और मेरा हक बनता है कि अगर मैं जमीन के ऊपर चलता हूँ तो उसके बख्शवाने का मुझसे जो भी हो सकेगा वो मैं काम करूंगा। आप दुरूद पाक पढ़ना, मुर्दों को इसाल करना, कसम खुदा की वो अल्लाह का वली था, अगर पढ़ने से 500 मुर्दे बख्श जाते हैं, अगर मेरे पढ़ने से अगर 5 भी बख्शे गए तो मेरा भी काम हो जाएगा और उन 5 का भी काम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना इफ्तिखार रजा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा भाई, बहुत। और बताऊं मैं आपको दुरूद पाक के फायदे, दुरूद पाक के फायदे आप सुने। एक बाप है, बहुत बड़ा गुनाहगार है, तारीख में आता है कि जराइम की दुनिया में वो ऐसा था कि उससे कोई गुनाह नहीं बचता था, हर गुनाह में वो शामिल रहता था। मगर देखें अल्लाह जब किस्मत बदलने पे आता है ना, तो फिर वो ये नहीं देखता कितना गुनाहगार है, फिर वो ये देखता है कि ये भी तो मेरा बंदा है। गुनाहगार था, बहुत बड़ा गुनाहगार था, मगर किस्मत ने ये साथ दिया कि वो हज पे जाने लगा। ये किस्मत की बात है? बड़ी बड़ी इज्जतदार, बहुत बहुत इबादतें करने वाले ना जा सके, मगर वो बहुत बड़ा गुनाहगार था, मगर अल्लाह ने अपने दर पे बुला लिया। जब वो हज पे जाने लगा उसने अपने बेटे को भी साथ लिया। उस वक्त में कोई, ये तो फ्लाइट का ज़माना तो था नहीं, साहब दिल्ली से बैठे और 4.5 घंटे में जद्दा जाके उतर गए। उस वक्त में हज पे जाना भी कोई आसान नहीं था, लोग साथ कफन लेके जाया करते थे, कहते थे पता नहीं आए ना आए, कहाँ मौत आ जाए, कफन साथ होगा तो कोई ना कोई तो होगा जो कफन में हमें बंद करके कफन पहना के सुपुर्द खाक कर देगा।
अपने बेटे के साथ ये हज के लिए निकला। बहुत बड़ा गुनाहगार था। रास्ते में गया ना तो नबी के रोज़े पे पहुंचा, ना खानाए काबा पे पहुंचा। बीच रास्ते में इसका इंतकाल हो गया, बाप का इंतकाल हो गया जो बहुत बड़ा गुनाहगार था। अब बेटे ने देखा जंगल है, ना कोई आबादी है, ना कोई मेरा साथ देने वाला है, ना कोई नहलाना, ना कोई कब्र तैयार करने वाला है, मैं तन्हा हूँ, मगर मेरा बाप है, मुझे तो करना ही होगा। उसने जो कंधे पे कफन था वो अपने बाप के चेहरे पे डाला और बड़ी तेजी के साथ कब्र को तैयार करने लगा कि अकेला है, काफ़ी देर में कब्र तैयार होगी। कब्र को तैयार करने लगा। अब जब वो कब्र को तैयार करने लगा, कई घंटे में जब वो कब्र को तैयार करके निपटा, उसने सोचा कि लाओ अब बाप को कफन पहनाकर सुपुर्दे खाक किया जाए। मगर जैसे ही उसने अपने बाप के चेहरे से वो कफन का टुकड़ा हटाया ना, तो बेटे की चीख निकल गई, आंसू निकल आए, रोने लगा। क्योंकि उसने जब बाप को देखा ना, तो उसका जो चेहरा था, बदन सही था मगर उसका जो चेहरा था वो गधे का बन चुका था, और उसका चेहरा इतना सिया, इतने काले रंग का चेहरा था कि इसे देख करके अल्लाह का अजाब याद आने लगा। इसने जब बाप का ये हाल देखा, फौरन चादर को ढक दिया और अल्लाह के हुजूर रो रो के दुआएं करने लगा कि परवरदिगार ये मेरा बाप है, तू इसे जो सजा देना चाहे वो तेरी मर्जी है, मगर मौला दुनिया में तो हमारी लाज रख ले, दुनिया में तो हमें रुसवा होने से बचा ले, मेरे बाप को सही कर दे। मेरे बाप ने बहुत जराइम की दुनिया में बहुत गुनाह किए हैं, मैं मानता हूँ मेरा बाप बहुत बड़ा गुनाहगार है। हज़रात मोहतरम ये बाप के हाल को देखकर, ये बाप के चेहरे को देखकर रोता रहा, आंखों से आंसू बहाता रहा, यहाँ तक कि रोते रोते इसे नींद आ गई। ये उसी बयाबान जंगल में सो गया। और जब ये सोया, जब इसने ख्वाब में देखा कि ख्वाब के आलम में एक नूरानी चेहरे वाला, एक काली काली जुल्फों वाला, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, नूरानी चेहरे वाला, काली काली जुल्फों वाला, खूबसूरत चेहरे वाला, हसीनो जमील, इसकी नजरों ने कभी ऐसा चेहरे वाला नहीं देखा, इसकी नजरों ने कभी ऐसा खूबसूरत आज तक नहीं देखा, इसकी नजरों ने कभी ऐसा चेहरे वाला आज तक नहीं देखा। अब जब ये ख्वाब में देख रहा है, वो इसके करीब में आया और आने के बाद में उस खूबसूरत इंसान ने इसके चेहरे पे हाथ फेर दिया। कसम खुदा की इसका चेहरा भी चांद की तरह चमकने लगा। इसका चेहरा जो गधे का चेहरा बन चुका था, इसका चेहरा जो काला हो चुका था, उसका चेहरा भी चमकने लगा। अरे तभी तो बरेली के इमाम ने कहा था कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, अरे मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। है वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र इसाले सवाब, मौलाना इफ्तिखार रजा साहिब क़िबला इबादी। वाह वाह। अब जब चेहरा चांद की तरह बाप का चपका बेटे ने ख्वाब के आलम में था, ख्वाब के आलम में। और ये भी याद रखना, ख्वाब हमारे तुम्हारे असलियत नहीं होते हैं। रात को ख्वाब देख रहे हैं कि अजी साहब लंदन में घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी अच्छी पार्कों में घूम रहे हैं, दुबई में घूम रहे हैं, और जब ही आँख खुल गई तो पता चला अपने घर टूटी चारपाई पे लेटे हैं। हमारे ख्वाबों का यही हाल तो होता है, जो ख्वाब है वो ख्वाब है। ख्वाब की दुनिया में तो अच्छे से अच्छे घूम लो, मगर ख्वाब से निकल कर तो फिर वहीं शफाअत नगर में ही है। मगर अगर मेरे आका ख्वाब में आ जाए, अपने उम्मती को कुछ दे दें, तो मेरे आका का खाली ख्वाब ख्वाब नहीं रहता, बल्कि वो असलियत भी हो जाया करता है। जब मेरे आका ने उसके चेहरे पे हाथ फेरा, वो खूबसूरत हो गया। अब जब ये ख्वाब से हटा, हटने के बाद में इसने अपने बाप के चेहरे से पर्दा हटाया, तो वाकई में इसके बाप का चेहरा हसीन और जमील और खूबसूरत नजर आने लगा था। अब जब इसने इतना देखा, ख्वाब के आलम में था, अरीजा पेश करने लगा, कहने लगा जरा ये तो बता दो कि आप कौन हैं, जरा ये तो बता दो आपने मेरे बाप को ये मकाम क्यों दिया, जरा ये तो बता दो आपने मेरे बाप के चेहरे को खूबसूरत क्यों बनाया। अब देखें दुरूद पाक का कमाल देखे, अब देखें दुरूद पाक की फजीलत देखे, अब सुने दुरूद पाक से मिलता क्या है। हज़रात मोहतरम, तो मेरे आका ने आने वाले ने इरशाद फरमाया, अरे तूने
मुझे पहचाना नहीं है, मैं कोई और नहीं हूँ, बल्कि मैं फातिमा का बाबा हूँ, बल्कि मैं हसनैन करीमैन का नाना हूँ। और मुझे ही तो लोग अब्दुल्ला का लख्त जिगर, आमना का पारा, आमना का महापारा कहते हैं। मुझे ही तो लोग गरीबों का गमगुसार कहते हैं। मुझे ही तो लोग यतीमों का सहारा कहते हैं। मुझे ही तो लोग शफाअत दिलाने वाला कहते हैं। मुझे ही तो लोग नबियों का नबी कहते हैं। मुझे ही तो लोग गरीबों का सहारा कहते हैं। अरे मैं ही तो वो आमना का लाल हूँ जो दुनिया में भी काम आऊंगा, बाद मरने के कब्र में काम आऊंगा, कब्र के बाद हश्र में काम आऊंगा। कसम खुदा की, जब इसने इतना देखा तो मेरे आका की बारगाह में कहने लगा, या रसूल अल्लाह, आप आका हैं तो जरा ये तो बता दो, मेरा बाप तो बड़ा पापी था, मेरा बाप तो गुनाहगार था, मेरे बाप को ये इज्जतें कहां से मिली, मेरे बाप को ये मकाम कहां से मिला? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि ये दुनिया में जराइम करता था, ये गुनाह करता था, ये नेकियों के करीब नहीं था, मगर जब ये रात होती अपने बिस्तर पे जाता और जब लेटता था तो बगैर मुझ पे दुरूद पाक पढ़े इसे नींद नहीं आया करती। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत मौलाना इफ्तिखार रजा साहिब के इबादत मुझ पर दुरूद पाक पढ़े बगैर नहीं सोया करता था। अब इससे आपके लिए दो पहलू, एक तो ये कि दिन भर गुनाह करो भाई, रात को दुरूद पाक पढ़ लो, बेड़ा पार है ना, यही सही है। अपनी ईख रखाओ, दूसरे के मुंह से गन्ना तोड़ के आ जाओ, सही है। रात को दुरूद पाक पढ़ेंगे, बेड़ा पार हो जाएगा। अपना बरसिंग रखाओ, दूसरे के मुंह से गठरी काट कर ले आओ, कौन देख रहा है? मगर नहीं, इसका दूसरा पहलू देखिए, दुरूद पाक दिल से पढ़ी जाती है और कब कौन सी इबादत अल्लाह और उसके हबीब कबूल कर ले हम नहीं जानते। क्या पता हम सारी जिंदगी दुरूद पढ़े, हमारे आका को पसंद ही ना आए, उसने किस दिल से पढ़ी थी वो जाने। मगर हम इसका दूसरा पहलू लेंगे कि हम ये इरादा करेंगे कि हम गुनाहों से भी बचेंगे और फिर हम बगैर दुरूद पाक पढ़े किसी रात को नहीं सोएंगे। चाहे हमारे पास वक्त कम होगा, एक ही मर्तबा पढ़ेंगे, हमारे पास वक्त होगा 50 मर्तबा पढ़ेंगे, 100 मर्तबा पढ़ेंगे। और खास कर तो हमारे उलमा बताते हैं कि कसरत के साथ नबी पर दुरूद पाक पढ़ा करें। कसरत के साथ पूछा गया, कसरत में कम से कम कितनी मर्तबा? तो बताया जाता है कसरत में कम से कम 313 मर्तबा नबी पर रोजाना दुरूद पाक को पढ़ा जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 313 मर्तबा निस्बत की बुनियाद पर कम से कम पढ़ ले। 313 मर्तबे में देखे दुरूद पाक तो कई सारी हैं, मगर हम सोट में अगर पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आली मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये आका पर दुरूद पाक है। अगर हम इसको पढ़ें तो एक तस्बीह पढ़ने में मुझे उम्मीद है कि 2 मिनट से फालतू नहीं लगेगी। और 3 तस्बीह आपको पढ़नी है, 13 मर्तबा बाद में पढ़ना है, तो कितना टाइम लगेगा आपको? 6 मिनट। कि जिस नबी ने सारी सारी रातें हमारे लिए रो रो के गुजारी हैं, कि हम उस नबी पर 24 घंटे में 6 मिनट का वक्त नहीं दे सकते? कि हम उस आका के लिए 24 घंटे में 6 मिनट का वक्त नहीं दे सकते? मेरे भाई ने बताया कि आप जिक्र मौलाए कायनात थोड़ा सा कर दे। देखिए वक्त तो काफी हो चुका है, मगर मैंने मौजू जो लिया वो दुरूद पाक का लिया। मगर आइए मैं इसी बात से जुड़ी मैं मौलाए कायनात का जिक्र करूं या उनके शहजादे का जिक्र करूं। देखिए मैं मौलाए कायनात का नहीं बल्कि मैं उनके एक लख्त जिगर का जिक्र करने लगा हूं, जिसे सुनकर के आपको सुकून भी मिलेगा। आपने ख्वाजा बख्तियार काकी का नाम सुना है? जिनका दिल्ली में मज़ार है। ख्वाजा बख्तियार काकी अल्लाह के इतने बड़े वली हैं, मगर देखिए उनका भी दस्तूर देखें। जब वो रात को सोया करते थे, सोने से पहले 3000 मर्तबा नबी पाक पर दुरूद पाक पढ़ा करते। कितनी मर्तबा? 3000 मर्तबा। पीछे वाले काय की तैयारी में है भाई? ठंड लग रही है, उधर पर्दा नहीं है, चले मोहब्बत से थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लें, मोहब्बत से बोलने सुभान अल्लाह। आका को पुकारे थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, ये जगह खाली है, इसे पुर कर लें। तो देखें हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी कितनी मर्तबा आका पर दुरूद पाक पढ़ते थे सोने से पहले? 3000 मर्तबा। हम वलियों का नारा तो बहुत लगाते हैं, हम वलियों के मजार के चक्कर तो बहुत काटते हैं,
हम अल्लाह के वलियों से प्यार करने का दावा तो बहुत करते हैं, मगर कभी अपने ठंडे दिमाग से ये नहीं सोचा कि अल्लाह ने जो इसको वली बनाया है, इनके कारनामे, इनके काम क्या रहे होंगे। किसी न किसी काम से तो प्यार करें हम। ख्वाजा बख्तियार का कि 3000 मरतबा रात को दुरूद पाक पढ़ा करते थे। और जब आपकी शादी का वक्त आया ना, शादी का दिन, तो भाई शादी वाले दिन तो सभी मसरूफ हो जाते हैं, काम ही इतना होता है आदमी भूल जाता है। तारीख बताती है कि ख्वाजा बख्तियार काकी ने शादी वाले दिन दुरूद पाक नहीं पढ़ा, भूल गए अपनी मसरूफियात में। तो मेरे आका सुबह में उनके एक मुरीद के ख्वाब में आए और इरशाद फरमाया कि तेरे पीर ने रात दुल्हन की मोहब्बत में जो मुझ पे तोहफा भेजता था वो भेजना ही भूल गया। दुल्हन की मोहब्बत में जो तोहफा मुझे भेजता था वो भेजना ही भूल गया। अब मुरीद उठा, नमाज फजर को पढ़ी, पीर की बारगाह में गया, कहने लगा पीर जी आज तो मैंने आका का दीदार किया है। कहा क्या हुआ? कहा आका ने इरशाद फरमाया है कि तेरा पीर दुल्हन की मोहब्बत में जो मुझ पे तोहफा भेजता था वो भेजना ही भूल गया। जो मुझ पे तोहफा भेजता था वो उसने रात नहीं भेजा। कसम खुदा की जब ख्वाजा बख्तियार काकी ने अगले दिन याद किया तो आप बहुत रोए, कई घंटे रोते रहे, अपने आका को मनाते रहे, या रसूलुल्लाह मुझसे भूल हो गई, गलती हो गई, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। देखें अब ये ख्वाजा बख्तियार काकी किसके मुरीद हैं? किसके मुरीद हैं? ये हिंदुस्तान के बादशाह सरकार गरीब नवाज के मुरीद हैं। बस मैं आखिरी बात करके बात खत्म करता हूं। सरकार गरीब नवाज के मुरीद हैं। सरकार गरीब नवाज ने इनको अपना मुरीद बनाया, खलीफा बनाया और इनको दिल्ली में भेजा और कहा कि जाओ मैं अजमेर संभालता हूं और तुम जाओ दिल्ली को जाकर के संभालो। ख्वाजा बख्तियार काकी ने अरीजा पेश किया, कहने लगे सरकार मैं तो हमेशा आपके साथ रहने के लिए आया हूं, अगर कोई परेशानी आती है तो आप बचा लिया करते हैं, अगर कोई मुश्किल आती है तो आप निकाल लिया करते हैं। आप तो अजमेर में रहेंगे और मैं दिल्ली में रहूंगा, बड़ा दूर का फासला हो जाएगा, कोई परेशानी होगी तो कौन देखेगा, कोई मुश्किल वक्त आएगा तो कौन रहनुमाई फरमाएगा। तो सरकार गरीब नवाज से मोहब्बत करने वाले इस जुमले पे मचलेंगे। आपने इरशाद फरमाया था, कहा था मेरे बख्तियार जा जा, मैंने तुझे दिल्ली अता फरमाई है और मैं अजमेर में रहूंगा, मगर मैं जाहिर में अजमेर में रहूंगा और तू जब जब भी मुझे पुकारेगा तेरे पुकारने की देर होगी, तेरा पीर तेरे सामने उसी वक्त नजर आ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, उसी वक्त नजर आ जाएगा। अब जब ख्वाजा बख्तियार काकी दिल्ली में आए, अल्लाह के इतने नेक बंदे कि आपकी इबादत, आपकी परहेजगारी, आपके तकवे को देखकर लोग आते, कलमा पढ़ते, मुसलमान हो जाते। दिल्ली के अंदर आपका दूर दूर तक चर्चा हो गया कि एक अल्लाह का वली ऐसा है कि लोग चेहरे को देखकर कलमा पढ़ लिया करते हैं, एक अल्लाह का वली ऐसा है कि लोग उसकी अदाओं को देखकर आका का कलमा पढ़ लिया करते हैं। हजरात जो उस वक्त में दिल्ली का बादशाह था वो शमसुद्दीन अल्तमश दिल्ली का बादशाह था। अब जब इसने ख्वाजा बख्तियार काकी का इतना सोरा और इतना नाम सुना तो इसने कुर्बत हासिल की, और जब आपका अंदाज, आपकी अदाएं, हर काम सुन्नत के मुताबिक देखा तो उस वक्त का बादशाह भी आपका मुरीद है। अब जब दिल्ली का बादशाह मुरीद हो जाए तो जरा सोचें, आम लोग भी फिर बढ़ चढ़ के आएंगे मुरीद होने के लिए। और ये मुरीद भी इतने बड़े पैमाने पे हुआ कि जिस बग्गी में बैठकर ये सफर किया करता था ना, वो भी इसने 2 मंजिला बनवाई थी। ऊपर अपने पीर को बैठाया करता था, नीचे खुद बैठता था, कभी पीर के पैरों के करीब बैठता था, कभी पीर के हाथों को बोसा देता था। यानी अकीदत ऐसी थी कि हर काम अपने पीर से पूछ के करता था, मोहब्बत ऐसी थी कि हर काम अपने पीर के मशवरे पे करता था, हर काम को जो पीर बताता था वही करता था। मगर जो साथ रहने वाले पहले वाले जो लोग थे, जो अपने आप को इल्मदार, दानिश्वर समझते थे, जिनके इशारों से बादशाह काम करता था, जिससे कि बादशाह मिनट मिनट पर हर बात का मशवरा लिया करते थे। अरे जब उनसे कोई मशवरा ना लिया जाए, जब उनसे किसी काम को पूछा ही ना जाए तो उनके पेटों में दर्द होने लगा, उन्हें तकलीफ होने लगी कि जब से ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन आया है तब से इस बादशाह ने तो हमसे पूछना ही बंद कर दिया है, हमसे कोई बात ही करना बंद कर दिया है। ऐसा करो, कोई ना कोई तो ऐसा काम करो जिससे बादशाह में
और ख्वाजा बख्तियार काकी में, दोनों में आपस में दूरी हो जाए, दूरी हो जाए। देखिए, इंसान के जो दिल की जो बीमारी होती है ना, हसद, किसी दूसरे से हसद रखना, किसी की कामयाबी को देखकर जलना, किसी की खूबसूरती को देखकर जलना, किसी की जवानी को देखकर जलना, ये जो हसद होता है ना, ये हसद इतनी बड़ी बीमारी है कि इसमें इंसान ये नहीं देखता मैं क्या काम कर रहा हूँ, हद से आगे बढ़ जाया करता है और इतना गिर जाया करता है, इतना गिर जाया करता है कि सारी दुनिया वालों की ताकतें भी उसे उठाना चाहे तो नहीं उठा सकती। ऐसे ही ये थे जो ख्वाजा बख्तियार काकी से हसद रखते थे और ये इतना गिरे, इतना गिरे, इतना गिरे कि ये एक कोठे पे पहुंच गए, एक फाहिशा औरत के पास पहुंच गए, एक ऐसी औरत के पास पहुंच गए जो पैसा लेकर किसी भी इल्जाम को लगाने के लिए तैयार थी, जो पैसा लेकर कोई भी बात बोलने के लिए तैयार थी। एक ऐसी औरत के पास पहुंचे और कहने लगे कि हम तुझे इतना देंगे, हम तुझे इतना देंगे कि तेरी नस्लें बैठ कर के खाएंगी, मगर बस इतना तुझे कहना है, तुझे जो है शमसुद्दीन अल्तमश की जब कचेरी लगी होगी, जब दरबार लगा होगा, तुझे उसके दरबार में पहुंचना है, रोते जाना है, बिलखते जाना है और तुझे जाकर के कहना है कि मेरे पेट में जो ये बच्चा है ये ख्वाजा बख्तियार का बच्चा है। कितने गिरे, कितने गिरे, इतने गिरे, इतने गिरे कि हद से आगे बढ़ गए कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो ख्वाजा बख्तियार का बच्चा है। सुबह में अदालत लगी, दरबार लगा, क्योंकि उस वक्त के बादशाह दरबार लगा के लोगों की बातें सुना करते थे, क्या किसकी शिकायत है वो उसको सुना करते थे। जब दरबार लगा ना तो सारा दरबार लगा था, पीछे से एक रोने की दर्द भरी आवाज आई, पीछे से एक चीखने पुकारने की आवाज आई। अरे ये हॉस्पिटल में भी होता है, इमरजेंसी वाले मरीज अलग जाएंगे, नॉर्मल वाले अलग जाएंगे। ऐसे ही वो दरबार था कि चीखने पुकारने वाले से पहले सुनो भाई इसकी फरियाद क्या है, आम लोगों से बात बात में की जाएगी। जब चीखने पुकारने वाली औरत को आगे लाया गया, उससे पूछा शमसुद्दीन अल्तमश ने, बता तुझे किस चीज ने रुलाया है, बता तेरी शिकायत क्या है। तो कहने लगी, शमसुद्दीन बादशाह, तुम मेरी बात को सुनकर तुम जो है अपने आप पर काबू ना रख सकोगे, तुम मेरी बात को सुनोगे तो तुम जो है यकीन ना करोगे, तुम मुझे इंसाफ ना दोगे। पहले तो ये वादा करो मुझे इंसाफ दोगे कि नहीं दोगे, पहले तो ये वादा करो कि मेरे साथ इंसाफ होगा कि नहीं होगा। शमसुद्दीन अल्तमश बादशाह मुसलमान था और मुसलमान कभी चेहरा देख के फैसला नहीं करता। वो आज की हुकूमत है, वो आज की गवर्नमेंट होती है जो चेहरा देखकर और नाम देखकर कानून बनाया करती है, जो चेहरा देखकर मदद फरमाया करती है। मगर कसम खुदा की, जो आका का उम्मती होता है, जो आका का गुलाम होता है, वो कभी भी किसी का चेहरा या किसी का नाम देखकर फैसला नहीं करते, बल्कि उसकी जरूरत देख करके फैसला किया करते। जब इस औरत ने रोते हुए दरबार में आई, आपने पूछा रुलाया किसने है, कहने लगी नहीं तुम इंसाफ नहीं करोगे। शमसुद्दीन अल्तमश बहुत परहेजगार बादशाह थे, बादशाह भी थे और अल्लाह के वली भी थे। देखिए ईमान इतना पुख्ता था। जब कहने लगा कि आप मुझे जो है मेरे तरफ जो है आप फैसला नहीं करेंगे, आपने इरशाद फरमाया अगर तेरे साथ किसी ने जुल्म किया है, अगर वो मेरे घर का भी है तो मैं तुझे इंसाफ दूंगा। इस दरबार में इंसाफ दिया जाता है, बोल तुझे किसने क्या किया है। अब जब इसने बादशाह को सही तरीके से चारों तरफ से पुख्ता कर लिया ताकि मैं जो सवाल करूं उस जवाब को ये इग्नोर ना कर सके, इधर उधर ना भटका सके, जब बादशाह को इसने चारों तरफ से तैयार कर लिया तो ये कहने लगी मेरे साथ जिना हुआ है और मैं हमल से हूं, मेरे पेट में बच्चा है। बादशाह जो था आंखों में खून सा निकल आया, कहने लगा बताइए गुनाह किसने किया है, बताइए गुनाह अजीम किसने, बताइए इतना बड़ा गुनाह किसने किया है, मैं उसे सजा दूंगा, बोल तो सही है तेरे साथ किसने किया है। तो कसम खुदा की ये औरत थी जो पैसा लेके दरबार में आई थी, ये औरत थी जो इल्जाम लगाने दरबार में आई थी। आने के बाद में कहने लगी ऐ बादशाह, अरे जिसे तू वली मानता है, जिसे तू अपना पीर समझता है, जिसे तू दुनिया का कुतुब समझता है, ये मेरे साथ घिनौना जो काम किया है ये किसी और ने नहीं बल्कि मेरे साथ जो मुंह काला किया है वो तेरे इस वली ने किया है।
वो तेरे इस पीर ने किया है, वो ख्वाजा बख्तियार काकी ने सुना है। कसम खुदा की, बादशाह बैठा तक खड़ा हो गया, थर थर कांपने लगा। कभी पीर के चेहरे को देखता था, कभी आने वाली लड़की को देखता था, कभी पीर के चेहरे को देखता तो दिल फैसला करता कि मेरा पीर ऐसे झूठ, मेरा पीर ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकता, मेरा पीर ऐसा गंदा काम नहीं कर सकता, मेरा पीर ऐसी हरकत नहीं कर सकता। मगर इधर तो औरत है जो अपनी जबान से कह रही है कि तेरे पीर ने मेरे साथ जिना किया है। अब ये बादशाह चक्कर में था कि अगर मैं अपने पीर की तरफ फैसला सुनाता हूँ तो आवाम कहेगी देखो पीर की तरफ फैसला सुना दिया, और अगर औरत की तरफ फैसला सुनाता हूँ तो दुनिया कहेगी देखो अरे औरत को, यानी पीर ऐसा था जो इस्लाम के नाम पे आया था और उसने दुनिया में इस्लाम को बदनाम कर दिया। इधर तो मेरा पीर बदनाम होता है, अब इधर औरत की फरियाद है। सुना जाए तो क्या सुना जाए, आखिर पीर के दिमाग ने फैसला, यानी आखिर इस बादशाह ने कहा ऐ औरत सुन सुन, अदालत को कल तक के लिए रोका जाता है, इस कचहरी को कल तक के लिए रोका जाता है। मैंने तुझसे बात कर ली, मैं अपने पीर से भी बात कर लूं, मैंने तुझसे पूछ लिया, मैं अपने पीर से भी पूछ लूं। कल दिल्ली में इसी जगह पर अदालत लगाई जाएगी और उसमें जो गुनाहगार ठहराया जाएगा उसे इसी अदालत में उसी वक्त सजा दी जाएगी, उसी वक्त सजा दी जाएगी। अब जब अदालत को रोका गया, जिनके देखे जो ज्यादा मशहूर हो, कोई नेक आदमी हो, अगर गलती से भी उससे कोई गलती हो जाए तो फिर वो ऐसे दौड़ती है, ऐसे दौड़ती है, उसे रोका नहीं जा सकता। बड़ी तेजी के साथ अपने आप का रोजा ना कर रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर किसी परहेजगार आदमी से अगर ऐसा काम हुआ, चाहे गलती से ही हो गया, तो फिर वो बात बड़ी तेजी से बढ़ जाती है। ख्वाजा बख्तियार काकी का तो दिल्ली में ऐसे सो रहा था कि जो दिल्ली का बादशाह था वो भी आपका मुरीद था, इतना बड़ा नाम था। अब देखें अचानक से उन पर ये इल्जाम लगा होगा तो दिल्ली के अंदर ये बात कितनी तेजी से फैली होगी। तारीखों में आता है कि दिल्ली के अंदर ये बात आग की तरह फैल गई, आग की तरह। दिल्ली के चप्पे चप्पे में, दिल्ली के कोने कोने पर यह आवाज थी कि कल को बादशाह का इम्तिहान होना है, बादशाह का इम्तिहान। देखो बादशाह अपने पीर की तरफ फैसला करता है या जो औरत अपनी जबान से कबूल नहीं है कि मेरे साथ जिना हुआ है, क्या उसकी तरफ फैसला करता है। चलो पीर का, यानी चलो बादशाह का फैसला देखेंगे, बादशाह किसकी तरफ फैसला करेगा। कसम खुदा की, इधर तो दुनिया ये बात फैला रही थी, उधर ख्वाजा बख्तियार काकी बाद नमाज इशा पढ़ने के बाद अपनी टूटी चटाई पर बैठकर अब पुकारते हैं, कहते हैं अब मैं देखूं तो किधर देखूं, अब मैं पुकारूं तो किसे पुकारूं, अब मेरी नजर देखे तो किसे देखे। ख्वाजा बख्तियार काकी के दिल ने फैसला किया, अरे तू कहीं और क्यों देखता है, जिसने तुझे दिल्ली में भेजा है, अरे उसी की तरफ देख, जिसे तुझने यहाँ पर भेजा है तू उसी की तरफ देख। ख्वाजा बख्तियार काकी ने दिल्ली में बैठने के बाद अपने पीरो मुर्शिद सरकार गरीब नवाज को पुकारा। कहने लगे मेरे आका, आपने तो कहा था कि तू जब भी पुकारेगा तेरी फरियाद में आ जाऊंगा, तू जब भी पुकारेगा मैं दिल्ली में आ जाऊंगा। आका क्या तुमने, मेरे पीरो मुर्शिद क्या तुमने इसी दिन के लिए मुझे दिल्ली के अंदर भेजा था, क्या इसी इल्जाम के लिए तुमने मुझे दिल्ली के अंदर भेजा था। अगर ये दाग मेरे दामन पे लग गया तो सारी जिंदगी मर मर के गुजारूंगा, मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल न रहूंगा। मेरे पीरो मुर्शिद जरा रहनुमाई फरमा दे, मेरे पीरो मुर्शिद जरा मेरी मदद फरमा दे। अरे हम अजमेर वाले गरीब नवाज को यूं ही थोड़े ही मानते हैं, हम अजमेर वाले गरीब नवाज के मजार पर चादरें यूं ही थोड़ी चढ़ाते हैं, हम अजमेर वाले गरीब नवाज को इसलिए ही तो मानते हैं कि वो ऐसे हैं कि अगर उन्हें पुकारने वाला दिल्ली की सरजमी से पुकारे तो कसम खुदा की, अरे ट्रेन चलने वाली जो तेज रफ्तार में हो वो भी 4 घंटे लेती है। और उधर वो सरकार गरीब नवाज है कि उधर ख्वाजा बख्तियार काकी पुकारे और उधर फौरन सरकार गरीब नवाज दिल्ली में पहुंचे। अजमेर में, अजमेर से दिल्ली आ जाए, दिल्ली आ जाए।
अब ये तो रात में अपने पीरो मुर्शिद को पुकारते रहे। बस आखिरी जुमलों में बात पूरी करता हूँ। पूरी रात भर अपने पीर को रो रो के, यानी किसी नेक आदमी के दावन पे वो भी बिला वजह का दाग लग जाए तो दिल को बहुत बेचैन करता है। ख्वाजा बख्तियार काकी पूरी रात सो ना सके, सो ना सके, सो ना सके। सुबह हुई, अदालत बताते हैं, अदालत कचहरी जो लगी ना तो उसमें एक पैर रखने की भी जगह ना थी। होती है कि आज देखते हैं होता क्या है, आज देखते हैं होता क्या है। हमारे मजे ही तो देखा जा रहा है, हो क्या रहा है। हम दीन की तरफ, दीन से जो बचे हैं ना। अभी सैयद साहब मुझसे कबल बहुत अच्छा बोल करके गए थे कि हर घर में परेशानी है, हर घर में परेशानी है। इसकी वजह आप लोगों ने उनसे जानी। और देखिए हमारे घरों का माहौल ऐसा बन गया कि हमारे घर के अंदर सुबह में देखो तो गानों की आवाज़, दोपहर में देखो तो सीरियलों की आवाज़, रात को रोटियां हमारी माएँ बहनें पहले बना लिया करती हैं कि 7 बजे से सीरियल आएगा, कहीं ऐसा ना हो एक आध कड़ी निकल ना जाए, पहले ही बना कर रख लो। ठंडी खानी पड़ेगी मंजूर है, बच्चों को भी सुला दो, रोटी भी बना दो, तमाम काम से फारिग हो ले, क्योंकि सीरियल की कोई भी कड़ी, कोई भी एक भी लड़ी उसकी निकल ना जाए, पूरा ही देख लें। कभी हमने अपने घरों का ये अनवान नहीं बनाया कि हम सुबह में उठे, फजर की नमाज पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, रात को मगरिब की नमाज पढ़ें, बावजू बैठ कर के खाना खाएं, दस्तरखान लगाकर खाना खाएं। हमने कभी अपने घरों को ये माहौल नहीं दिया तो फिर परेशान नहीं होंगे तो क्या होगा। ख्वाजा बख्तियार काकी ने सारी रात अपने पीर को पुकारा। सुबह हुई, अदालत कचाकच भर गई थी, कोई पैर रखने का अदालत में कचहरी में जगह ना थी। हर आदमी देखने आया था कि चलो चल के देखते हैं होता क्या है। एक कुर्सी थी, 2 कुर्सियां थी, एक पर तो बादशाह वक्त बैठा था और दूसरी पर शमसुद्दीन यानी दूसरी पर ख्वाजा बख्तियार काकी बैठे थे। नजरें झुकी थी, आंखें झुकी थी, चेहरा नीचे को था। अब बादशाह भी इस हैरत में था कि आज मैं जवाब दूंगा तो क्या दूंगा, इस अवाम को फैसला सुनाऊंगा तो क्या सुनाऊंगा। हज़रात मोहतरम, वक्त आ गया, वो घड़ी आ गई, वो टाइम आ गया जो वक्त दिया था कि इस वक्त में यानी तुम्हें यानी ये फैसला सुनाना होगा। जब वो वक्त आ गया, ख्वाजा बख्तियार काकी है, लो लगाए हैं अजमेर की तरफ, अरे लो लगाए हैं हिंदुस्तान के बादशाह की तरफ, लो लगाए हैं हिंदुस्तान के सुल्तान की तरफ। कहा था ए मेरे पीरो मुर्शिद, तुमने तो कहा था कि मैं अजमेर में रहूंगा, मगर मेरा दिल तो दिल्ली में तेरे पास रहेगा। तू जब जब भी पुकारेगा मैं तेरी फरियाद को सुनूंगा। ऐ मेरे पीरो मुर्शिद, आ जाओ, मेरी लाज बचा लो, आ जाओ, मेरी इज्जत बचा लो, आ जाओ। आज यहाँ पर मैं अकेला नहीं बल्कि मुस्तफा का दीन बदनाम होने जा रहा है। आज मैं अकेला नहीं बल्कि अल्लाह के वलियों का एक स्टाफ बदनाम होने जा रहा है। आ जाओ, मेरी लाज बचा लो। कसम खुदा की दिल की आवाज इतनी गहराई से निकली कि मेरे सरकार गरीब नवाज तक पहुंच गई। शमसुद्दीन बादशाह इस इंतजार में था कि फैसला कैसे दूंगा। इतने में देखा गया, लोगों ने देखा कि एक लकड़ी का आसा था जो आने वाली कचहरी दरवाजे पर पड़ा और एक नकाबपोश इंसान था। आया, आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद में जब बादशाह के करीब आकर उन्होंने अपने चेहरे से पर्दा हटाया तो क्या देखा कि वो चेहरा किसी और का नहीं था बल्कि वो चेहरा हिंदुस्तान के बादशाह अताए रसूल हिंदल वली ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चेहरा था। जब सरकार गरीब नवाज का चेहरा देखा तो दिल्ली का बादशाह खड़ा हो गया, ख्वाजा बख्तियार काकी खड़े हो गए, कहने लगे आइए और सवाल का जवाब दीजिए। ख्वाजा बख्तियार काकी से, दिल्ली के बादशाह से मेरे सरकार ने कहा जरा फैसला सुनाओ, जरा जवाब दो, क्या कहना चाहते हो बोलो। तो दिल्ली के बादशाह ने कहा था कि अरे मैं दिल्ली का बादशाह हूँ, अब मैं फैसला नहीं करूंगा, मैं दिल्ली का बादशाह हूँ, अब मैं जवाब नहीं दूंगा। अब फैसला दिल्ली का बादशाह नहीं बल्कि अब फैसला हिंदुस्तान का बादशाह करेगा। अब दिल्ली का बादशाह नहीं, अब तो हिंदुस्तान का बादशाह करेगा। खड़ा हुआ बादशाह, कुर्सी अता की गई, बैठे सरकार गरीब नवाज। आपने दोनों से पूछा, क्योंकि मुकदमे के लिए जो दोनों चश्मदीद गवाह हों उनकी गवाही लेना बड़ा जरूरी है। दोनों से पूछा तो उधर तो वो पैसा लेके आई है तो वो ही बोल रही है। इधर ख्वाजा बख्तियार काकी से पूछा,
नजरें झुक गई, आंखों से आंसू निकलने लगे। तो सरकार गरीब नवाज ने जवाब दिया, देखो ये मेरा खलीफा है, ये मेरा मुरीद है। अगर मैं बगैर पूछे गचे, आपके बगैर मशवरे के अगर मैं फैसला अपने मुरीद की तरफ कर दूं तो आप सोचेंगे जी मुरीद था उनका, फैसला उसकी तरफ करके। अगर मैं औरत की तरफ कर दूं तो इससे मेरा एक मुरीद बदनाम हो रहा है। इसलिए मैं अपनी ज़बान से अगर बोलूंगा तो आप यकीन ना करेंगे। देखें, अल्लाह का वली ऐसा काम करता है, ऐसा काम करता है कि लोग जो ये होते हैं ना कि इनके फैसले पर भी एतराज हम करेंगे। ये कौन होते हैं फैसला करने वाले? अल्लाह ने अपने वलियों को वो ताकत दी है कि जब वो फैसला करते हैं तो एतराज करने वालों की जबानों पे ताले लग जाया करते हैं। अब उन्हें एतराज करने की गुंजाइश भी नहीं मिल सकती। वो जवाब ऐसा देते हैं कि तब सामने वाले को लाजवाब कर दिया करते हैं। आपने कहा अगर पीर मुरीद से पूछूंगा तो आप यकीन ना करेंगे, अगर इस औरत से पूछूंगा तो आप यकीन ना करेंगे, बल्कि मैं ना इस औरत से पूछूंगा, ना मैं अपने पीर से मुरीद से पूछूंगा, बल्कि मैं इस औरत के बच्चे से पूछूंगा कि तू बता तेरा बाप कौन है। अब कोई एतराज करने वाला एतराज करेगा इस पे। अगर 3-4 महीने 6 महीने का बच्चा माँ के पेट से अपने बाप का नाम ले दे तो यहाँ पर कोई एतराज कर सकता है? नहीं कर सकता। जो एतराज करने वाले थे उनके भी चेहरों पर मुंह पर ताले ठोक दिए हिंदुस्तान के बादशाह ने और कहा कि मैं इस बच्चे से पूछूंगा कि तू किसका है। आपने कुछ रिवायतों में आता है शहादत की उंगली को आगे बढ़ाया, कुछ में आता है जो आपके हाथ में आसा था आपने वो आगे बढ़ाया और उस माँ के शिकम की तरफ किया जो औरत थी जो आपके मुरीद पे इल्जाम लगा रही थी। कहा ये बता तेरे पेट में जो, यानी ये बता कि तू जो बच्चा है ये बता तेरा बाप कौन है, जरा ये बता तेरा बाप ये ख्वाजा बख्तियार काकी है या तेरा बाप कोई और है, तेरी माँ झूठ बोलती है या सच बोलती है, जरा ये तो बता। तो कसम खुदा की ये ताकत अल्लाह ने किसी और को नहीं दी है, ये अपने नेक बंदों को दी है कि 4-6 महीने का बच्चा अरे माँ के शिकम से बोल उठा, कहने लगा हिन्नल वली मेरी माँ झूठी है आपका मुरीद सच्चा है, मेरी माँ झूठी है आपका मुरीद सच्चा है, मेरी माँ झूठी है आपका मुरीद सच्चा है, आपका मुरीद जो कहता है वो सच है, मेरी माँ झूठ बोलती है, मैं जो हूँ वो आपका ना आपके मुरीद का नहीं हूँ, बल्कि मेरी माँ एक जंगल में बकरियों को चरा रही थी और मेरी माँ ने बकरी चराने वाले चरवाहा के साथ इसने मुंह को काला किया था और मैं उसी बाप की औलाद हूँ, मैं उसी चरवाहे की औलाद हूँ। आपका मुरीद पाक है, कल भी पाक था आज भी पाक है, आपके मुरीद पर कोई इल्जाम नहीं है। कसम खुदा की जब 4-6 महीने का बच्चे ने जब माँ के शिकम से यह आवाज दी थी तो पूरी दिल्ली के अंदर ये कोहराम बर्पा हो गया था। पूरी दिल्ली के लोग ये मानने के लिए तैयार हो गए थे कि किसी से भी टकरा लेना, किसी से भी उलझ लेना, किसी से भी बात कर लेना, मगर अली के लाल से उलझने की कोशिश मत करना। हसन और हुसैन के लख्त जिगर से उलझने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि इनके पास वो सवालों के जवाब हैं कि अगर इन्होंने दिया तो फिर तुम्हारी ज़बानें बंद हो जाएंगी, आप बोल ना सकेंगे। तो ये ख्वाजा बख्तियार काकी मैंने जिनकी बात बताई ये रोज़ाना 3000 मरतबा आका की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ा करते। मैंने कुरान मजीद की आयत पढ़ी, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मेरे रब ने इरशाद फरमाया मैं भी दुरूद भेजता हूँ, मेरे मलाइका भी दुरूद भेजते हैं और ए ईमान वालो तुम भी दुरूद और सलाम भेजा करो। तो अल्लाह करीम हम सबको दुरूद और सलाम अपने आका पर भेजने की ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक अता फरमाए। पढ़ने में सुनने में जो गलती ख़ता हो परवरदिगार मुआफ़ फरमाए, इस पर मुझे मेरे बाद आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। चमन रहेगा तो फूल खिलेंगे, ज़िंदगी बाकी रही तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। वमा